नहीं हो रहा है, पेपर लीक नहीं हो रहा है, विपक्ष वाले पेपर लीक कर रहे हैं ना, विपक्ष वाले कर रहे हैं ना, पेपर लीक विपक्ष वाले कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में 2% ही लोग हैं, पहले भी थे आज भी हैं, तो फिर नौकरी का आशा करके अब स्वरोजगार की व्यवस्था सरकार कर रही है। लोन लीजिए, अपना व्यवस्था कीजिए, 2-4 लोगों को और रोजगार दीजिए, सरकार बनेगी। और काजल निषाद अगर चश्मा हटा दें तो 10% वोट उनका गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। बाहरी व्यक्ति है, निषाद को बस बहला फुसला कर वोट लेना चाहती हैं और वो यहाँ की है नहीं। अब अल्प बुद्धि की बात है, जो भारत में रहता है वो बाहरी कैसे, क्या पाकिस्तान से आए, अमेरिका से चुनाव लड़ने आए, भारत के रहने वाले हैं। भारत उन्होंने काजल निषाद को लाया है, 3 बार सारे विधानसभा बेटों विधानसभा का चुनाव हारी, उसके बाद महापौर का चुनाव लड़े हारी, फिर लोकसभा में आ गए। अब इसके बाद हम समझते हैं कि प्रधानी का चुनाव होगा, उसमें वो प्रत्याशी उन्हीं को बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी। मैं आदर्श द गोरखपुर टाइम से। आज भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति प्रदर्शन कहा जाए या फिर रोड शो कहा जाए, रवि किशन जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति रही थी। यहाँ पर कुछ युवा हैं, एक क्षेत्र से आए हुए हैं, माधोपुर विशेष से, कि यहाँ पर वो क्या देखते हैं, इस बार मुद्दा क्या होगा और किसको जिता रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? अभिषेक निषाद। पूर्व पार्षद हैं आप, युवा हैं, आप युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजनीति में युवाओं की भागीदारी कही जाती है, आप एक समय के पार्षद भी रहे हैं, पूर्व पार्षद रहे हैं वहाँ के, तो क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होगा? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अपनी सरकार जो है तमाम तरह की सरकारी योजनाएं हैं जो निचले स्तर पे हम लोग लाभार्थियों को तरफ पहुंचा रहे हैं और देश विदेश में जिस तरह से मोदी जी का डंका बज रहा है, अब विपक्ष जो है एकदम बौखलाया हुआ है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, अनाप शनाप लोग बक रहे हैं उसमें। अब यही है कि अब फिर से एक बार 400 पार होना है। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं काजल निषाद जी, वो कह रही हैं कि सांसद जी बाहरी हैं, यहाँ के नहीं हैं, तो क्या कहेंगे उस पे? अब देखिए, कहने को तो हम भी निषादे हैं। हाँ। और यहाँ पे अधिकतर लोग सब हमारे समाज के ही लोग हैं। हाँ। अब ये जाति पाति की मुद्दा अब यहाँ पे रह नहीं गया है। अब यहाँ पे सिर्फ बात होगी विकास की, और भारतीय जनता पार्टी और पूज्य महाराज जी मोदी जी के नेतृत्व में गोरखपुर में बेतहाशा विकास का कार्य हो रहा है और जनता इस चीज को मान चुकी है। अब यहाँ जाति पाति का जो है मतलब अब कोई भी मतलब इसमें चाल नहीं चलेगी। सांसद जी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि 5 साल में जो विपक्ष है काजल निषाद, वो 5 साल में चुनाव के समय में आती हैं और भोले वाले निषाद समाज से चंदा लेके अपना काम चलाएगी, उसके बाद फिर वो चली जाती हैं, फिर कभी दोबारा वो आती नहीं है देखने के लिए। हाल सही है ये? बिल्कुल सही है। हाँ। कहा यह गया कि कोरोना में सांसद जी घर घर गए, अपनी सांसद निधि भी पूरी दे दी। क्या काजल निषाद को कोई योगदान रहा कोरोना में? आप लोगों ने देखा? हम लोगों ने कोई योगदान नहीं देखा। माननीय सांसद जी ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए अपने सांसद निधि से धन लिया हुआ था और कोरोना के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से अपने नागरिकों के प्रति, अपने वार्ड के, अपने निवासियों के प्रति, सहयोगी के प्रति जो भी अपने सुख दुख में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता रहे हैं और किसी भी दल का कोई रोल नहीं रहा है। चाचा 400 पार के नारा दिया जाता हुई 400 पार हो जाएगा। हाँ, 400 पार हुई। अच्छा, विकास भइल बा कि नहीं रहे क्षेत्र में? बहुत विकास हुआ। सुने कि बहुत आवास योजना बांटे हैं पार्षद जी अपने काल में। आवास है, आवास मिला है आपको? मिला है, राशन मिला फ्री का, और वो गैस मिला था, उज्ज्वला गैस योजना का? उज्ज्वला गैस मिला है, सिलेंडर, गैस सिलेंडर। महंगाई पे क्या कहेंगे, महंगाई है कि नहीं? मिला तो मजदूरी भी बढ़ रहा है। अच्छा, मजदूरी बढ़ रहा है। बेरोजगारी है? बेरोजगारी कौन है? मजदूरी बढ़ा, बेरोजगारी कौन है? हाँ। आप यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपके क्षेत्र में युवा बड़े तैयारी करते हैं, स्टेशन पे देखते हैं युवा जितने हैं उस ओर के हैं, सब तैयारी करते हैं। एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, कहा जा रहा है कि अग्निवीर योजना ला दी गई है जिसकी वजह से युवा बेरोजगार हुआ है, तो क्या कहना है इस पे? इसमें ये कहना है, हाँ, अभी तो रोजगार बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही, और बोल रहे हैं महंगाई है, तो महंगाई कहाँ से हो गया? महंगाई है ही नहीं है। महंगाई नहीं है? नहीं। बेरोजगारी? महंगाई है भैया? नहीं है। बेरोजगारी? बेरोजगारी है? बेरोजगारी है। पेपर लीक हो रहा है, क्या है? नहीं हो रहा है, पेपर लीक नहीं हो रहा है, विपक्ष वाले पेपर लीक कर रहे हैं ना, विपक्ष वाले कर रहे हैं ना, पेपर लीक विपक्ष वाले कर रहे हैं और सारा चीज करा रहे हैं। और महंगाई और बेरोजगारी उनके लिए है जो काम करना नहीं चाहते हैं। आज भी देखिए तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने बलबूते काम कर रहा है,
दो पैसा कमा रहा है, उसके लिए महंगाई नहीं है। प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं कि अगर स्वरोजगार करना है तो पकौड़ा चलो, क्या इसको इस पर क्या तथ्य क्या है इस पे? अभी देखिए, हम बगल में नगर निगम ही है, हाँ। यहाँ से रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के लिए भी नगर निगम से जो है लोन दिया जा रहा है, छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए। तमाम लोग यहाँ से नगर निगम से, हमारे वार्ड से भी बहुत लोग रजिस्ट्रेशन कराए और पूरे शहर में कहीं न कहीं जो है अपना व्यवसाय खुद का शुरू किए हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो आपका क्षेत्र है वो निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, क्या है निषाद मतदाता इस बार क्या चाह रहा है? हम लोग शुरू से ही अपने पूरे सभी बूथे 10 बूथे जीतते चले आए हैं और इस बार भी जीतेंगे गारंटी के साथ। 400 पार होगा बिल्कुल। गोरखपुर में कोई संघर्ष है? कोई संघर्ष नहीं है, रवि किशन जी अच्छे मत से जीतेंगे। हाँ। और हम लोग फिर से सरकार बना रहे हैं, बस यही कहा। मोदी जी भी नहीं आए। हाँ, मोदी में संघर्ष है कि नहीं? एकदम नहीं है, मोदी जी छोड़ दिए गोरखपुर, इसीलिए यहाँ पे फिक्स है, होना ही है। जनता एकदम साथ है रवि किशन। कहा जा रहा है महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, मुद्दा तो है, लेकिन ये पॉपुलेशन ढेर हो गया। किसी देश में कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो महंगाई कम नहीं कर पाएगी और बेरोजगारी कम कर पाएगी। 2% लोग सरकारी नौकरी में पहले भी थे, आज रेशियो बढ़ गया इसलिए कि जनसंख्या बढ़ गया। एक अभी हाल ही में जनसभा हुई तो इंडिया गठबंधन से कहा गया कि अगर वरदेखुआ आएंगे तो क्या दिखाएंगे? वरदेखुआ आएंगे तो क्या दिखाएंगे, मतलब नहीं समझा। जैसे बेरोजगारी है युवाओं में, तो जो आपकी सपा प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन की, उन्होंने कहा कि जब वरदेखुआ आएगा लड़का देखने के लिए तो क्या कहेंगे, क्या है लड़के के पास, क्या दिखाएंगे? लड़का अगर महत्वाकांक्षी है तो उसको देखना चाहिए। हाँ। कि महत्वाकांक्षी जीवन में कुछ करेगा, ये नौकरी है, हर चीज का इलाज नहीं है। 2% है गवर्नमेंट जॉब में, 2% ही लोग हुआ है, पहले भी थे आज भी है। तो फिर नौकरी का आशा करके अब स्वरोजगार की व्यवस्था सरकार कर रही है। लोन लीजिए, अपना व्यवस्था कीजिए, 2-4 लोगों को और रोजगार दीजिए, ये देश को आगे ले जाए। काजल निषाद के सवाल के जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? वरदेखुआ आएंगे तो क्या दिखाया जाएगा युवाओं के द्वारा? वैसे ही फर्जी बात करते हैं। हाँ। उनका कुछ नहीं है, यहाँ पर बाहरी व्यक्ति हैं। जो हो रहा है काम धरातल पर हो रहा है, जनता देख रही है। और योगी जी मोदी जी के कामों को जनता सराह रही है। अब रह गई बात उनकी वरदेखुआ की, तो रोजगार तो दे ही रही है। यहाँ पीएम स्वनिधि से 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए हर एक व्यक्ति को मिल रहे हैं अपने व्यापार करने के लिए। व्यक्ति कर भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। सरकारी नौकरी एक रोजगार नहीं है, चाहे व्यक्ति तो अपने से मेहनत करके भी रोजगार पा सकता है। प्राइवेट कंपनियां हैं, आप चले जाइए गीडा चले जाइए, आप वहाँ देखिए कितनी फैक्ट्रियां हैं जो रोजगार दे रही हैं। एम्स चले जाइए, एम्स में भी काम मिल रहा है, फर्टिलाइजर खुल गया है, हर जगह विकास है। आप गोरखपुर को पहले देखिए और अभी देखिए गोरखपुर का विकास क्या है। गोरखपुर में गुंडा राज था, कहाँ नहीं था ये बताइए। राह चलते हुए व्यक्ति को लूट लिया। 1989 से तो यहाँ तो योगी जी की वो रही है, भाजपा की सरकार रही है, तो ये कैसे कह सकते हैं गोरखपुर में गुंडा राज रहा है? गुंडा राज तो सांसद के तौर पर थे, हाँ। मुख्यमंत्री तो थे नहीं। तब भी गोरखपुर में तो उन्हीं का वो था, आधिपत्य था। आवाज तो उठाते थे ना, अब देखिए आप आवाज उठाते थे। प्रशासन का जहाँ तक था काम करना था वहाँ तक तो ले जाते थे, लेकिन ऊपर से जो दबाव आता था, नहीं हमारे व्यक्तियों को नहीं बोलना है, हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं बोलना है। गोरखपुर में बदलाव हुआ है, बदलाव काफी हुआ है और इसके बाद अब मेट्रो का आशा हम लोगों का मेट्रो होगा। हाँ, बदलाव एकदम चल ही रहा है। मेट्रो आएगा, मेट्रो आएगा पक्का। 400 पार होगा इस बार। 400 हो या जो भी हो, मेजॉरिटी में गवर्नमेंट रहेगी, ये सरकार बनेगी। हाँ, सरकार बनेगी। और काजल निषाद अगर चश्मा हटा दें तो 10% वोट उनका गिर जाएगा। ये गिर जाएगा। बाहरी व्यक्ति है, निषाद को बस बहला फुसला कर वोट लेना चाहती हैं और वो यहाँ की है नहीं, बस ये जानो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या है महंगाई की स्थिति, क्या है? महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है, कोई भी जा रहा 500 रुपया डेली लेके आ रहा है। हाँ। पहले था 200-300 कमाने में मुश्किल हो रहा था, कबाड़ बिनने जा रहा 1000 रुपया लेके आ रहा है। तो विपक्ष केवल एक मुद्दा बना रही है जो सही में मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है सही, हाँ। खाली मुद्दा बना रही है। एक वो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बेरोजगार है युवा बहुत। कहाँ बेरोजगार है? बेरोजगारी नहीं है। हाँ। कहा जा रहा है कि अपराध भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसकी वजह से। कहना मैं अखिलेश का था तो गुंडा राज चल रहा था। हाँ। अब कहाँ गुंडा राज? भैया महंगाई है? बिल्कुल नहीं, महंगाई नहीं है। बेरोजगारी? बेरोजगारी भी नहीं है। क्या बदलाव दिखता है आपको अपने क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में सबसे बढ़िया बदलाव हुआ है, जो अपने मेहनत से लोग कमा रहे हैं और बढ़िया से अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस से बढ़िया नौकरी क्या है? बिजनेस कर रहे हैं, उससे खा जी रहे हैं। स्वरोजगार वाली जो बात कही जा रही है वो सही है, लोग कर रहे हैं। हाँ। आपके क्षेत्र में क्या विकास दिख रहा है? विकास बहुत से हुए हैं। जिसका आवास ऐसा आवास मिला है, जिसको खाने का सूखा नहीं था, उसको खाने को भी दिला जा रहा है। और विकास तो अपने गोरखपुर में दिखने नहीं मिल रहा था। आजकल जब से योगी सरकार आई है, विकास का पूरा तोड़ कर दी है। क्या संदेश देना चाहेंगे? देना यही चाहते हैं सबकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे?
जनता से क्या कहना चाहेंगे? बस जनता से यही कहना चाहेंगे कि जात पात को भूल करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है और आने वाले 1 जून को हम लोग कमल के फूल पे मतदान करने के लिए आग्रह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गोरखपुर में 1 जून को मतदान होने वाला है और आज गोरखपुर में भव्य रैली का आयोजन किया गया है, रोड शो का आयोजन किया गया है। तो इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। तो उनसे ही जानना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में क्या होगा गोरखपुर में। नमस्कार धन्यवाद सर। जी, आपका नाम? अशोक कुमार गुप्ता, मैं भाजपा जिला कार्यालय मंत्री के रूप में कार्यरत हूँ। जी। और ये खवई के पुल पे हम लोग बैठे हुए हैं और हम माननीय हमारे जिला के कोषाध्यक्ष आदरणीय दया कृष्ण गुप्ता जी भी हैं और पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे सूर्यप्रकाश शर्मा जी और मंडल के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ पूज्य महाराज जी के जो रोड शो, भव्य रोड शो है, उसका हम लोग भव्यता के साथ स्वागत करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और एक संदेश भी देना चाहते हैं। इस भव्य रोड शो में संदेश यही होगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य संकल्प के रूप में लिया है कि अब की बार 400 पार, निश्चित रूप से आप खुद मीडिया और सहायकर्मी के रूप में आप लोग हैं, निश्चित रूप से आज जितनी भीड़ होगी उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का जो रोड शो है पूरे भारतवर्ष में संदेश देने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो आप इस बात को खुद तय कर लेंगे कि वास्तव में जो माननीय मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार, वो लक्ष्य को हमारे सभी कार्यकर्ताओं के बल पे, पूज्य महाराज जी के बल पे हम लोग उस कार्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करेंगे। गोरखपुर में विकास के मुद्दे पे कहा है कि बहुत सारा विकास हुआ है, क्या लगता है क्या क्या विकास हुआ? देखिए, विकास के विषय में तो कहने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः दिख रहा है। आज शहर की जो स्थितियां है, कोई गली, कोई चौराहा, कोई रोड ऐसा नहीं बचा है जिसमें विकास की गति न हो जाए। और उसके अलावा भी जो पूज्य महाराज जी ने 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन को व्यवस्थित किया है और आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि विकास की नदियां और अगर उसको गिनवाया जाए तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा। जितनी परियोजनाएं, योजना पूज्य महाराज जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में पूज्य महाराज जी के कारण से एक विकास के रास्ते पे गोरखपुर निरंतर आगे जो 70 सालों से भारतीय जनता कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद आने के बाद एक इतिहास रचने का काम किया जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी हम लोग का नेतृत्व करते हैं और पूज्य महाराज जी के कारण आज गुंडे बदमाशों का पता नहीं है और इस समय सब लापता हो गए। विपक्ष द्वारा एक आरोप लगाया जाता है कि जो प्रत्याशी हैं, वर्तमान सांसद भी हैं जो भाजपा से, वो बाहरी हैं, ऐसा निरंतर आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, अल्प बुद्धि की बात है, जो भारत में रहता है वो बाहरी कैसे है? क्या पाकिस्तान से आए, अमेरिका से चुनाव लड़ने आए? भारत के रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा में सबसे प्रमुख सांसद के रूप में, सबसे प्रमुख सांसद के रूप में उन्होंने सदन में एक गरिमा को स्थापित किया और गोरखपुर के नाम को रोशन करने का काम किया और सशक्त रूप से प्रत्याशी के रूप में है और सारे कार्यकर्ताओं का हमेशा उन्होंने हर दुख सुख में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। अब बाहरी कौन है? उनके प्रत्याशी अगर वो अपने उसमें झांके तो मालूम होगा कि उनके प्रत्याशी क्या है। उन्होंने काजल निषाद को लाया है, 3 बार सारे विधानसभा, 2 बार विधानसभा का चुनाव हारी, उसके बाद महापौर का चुनाव हारी, फिर लोकसभा में आ गए। अब इसके बाद हम समझते हैं कि प्रधानी का चुनाव होगा, उसमें वो प्रत्याशी उन्हीं को बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद।